हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट सीरीज कर रहे थे और ये पार्ट थर्ड है उसका। और स्पेशली प्रीवियस क्वेश्चन है ये 2021 के प्रीवियस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उससे पेपर का ट्रेंड पता चलता है कि किस ट्रेंड, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और प्रीवियस ईयर में कैसे आते थे। और स्पेशली फ्रेंड्स रिपीट हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन में से रिपीट बहुत होते हैं। अभी क्वेश्चन में से आप डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो उसी में से एक लाइन उठा के एग्जाम में दे देगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। 3 हो गए थे, 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। 30 क्वेश्चन आप देखते हैं। आइए, नाइट्रोजन एक अवयव नहीं है। काय का नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का। नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के मिलने से बनते हैं। ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज, स्टार्च आदि कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। फ्रेंड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज, स्टार्च आदि कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। आरएनए, डीएनए व क्लोरोफिल में नाइट्रोजन पाया जाता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, आरएनए, ठीक है, डीएनए और क्लोरोफिल में नाइट्रोजन पाया जाता है। अब यह है इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे है। देखिए फ्रेंड्स, ये है सुमात्रा द्वीप, ठीक है। इसके बाद ये जावा, ठीक है। फिर ये जावा, फिर बाली, फिर लॉम्बॉक। ये ऐसे हैं। अब इसके ऊपर क्या है? ये सिंगापुर वाला पार्ट है, ठीक है। ये सिंगापुर, ये मलाया प्रायद्वीप है, ये सिंगापुर है। ये मलक्का स्ट्रेट है फ्रेंड्स, जो हिंद महासागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है, ठीक है। मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। ये मलक्का स्ट्रेट है। ये जावा सागर है। ये इंडोनेशिया है, ठीक है। तो जावा, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। तो इसका आंसर ऐसे होगा। तो देखो, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स प्लीज़, और वीडियो में अगर आप देखते हैं तो वीडियो में कमेंट करके बता दीजिए करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। नहीं तो लाइक कर दिया करिए, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो कोई पसंद कर रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो ये क्रुक्स कांच है, ठीक है। क्रुक्स कांच, इस कांच में सीरियल ऑक्साइड मिला रहता है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को शोषित कर लेता है। इस कारण इसमें चश्मों के लेंस बनाए जाते हैं, ठीक है। क्रुक्स कांच, इस कांच में सीरियल ऑक्साइड मिला रहता है, इसलिए हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। इस कारण इसके चश्मों के लेंस बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखना, अब तो कि सीरियल ऑक्साइड मिला रहता है इसलिए हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं, तो ऐसे ही चश्मे खरीदें जिसमें सीरियल ऑक्साइड होता है, ठीक है। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? पराशरण के कारण। खीरे को काटकर नमक डालने से बाह्य पराशरण के कारण पानी खीरे से बाहर निकलने लगता है। पराशरण एक विशिष्ट प्रकार का विसरण है जिसमें जल अपर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर विसरित होता है, मतलब चलता है। जब किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव्य की सांद्रता से अधिक हो, जैसे नमक का सांद्र विलयन, तो जल के अणु कोशिका से बाहर आने लगते हैं। इस प्रक्रिया को बाह्य पराशरण कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका
का जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है दिव्यांगों के लिए। ठीक है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ताप विद्युत संयंत्र, फ्लाई ऐश प्रदूषण मुख्यतः ताप विद्युत संयंत्र से होता है। यह एक कोयला दहन उत्पाद है जो कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश में मुख्यतः सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरोन, कैडमियम, क्रोमियम जैसी भारी धातुएं पाई जाती हैं। फ्लाई ऐश का एक प्रमुख वायु प्रदूषक है, साथ ही यह पौधे के विकास को भी प्रभावित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स, रिपीटेड क्वेश्चन है। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? लाहौर में। ठीक है, सिख शासक महाराजा रंजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना लाहौर में की थी। यह सिख राज्य की एक प्रमुख न्यायिक संस्था थी। वर्तमान वर्तमान व्यवस्था में उच्च न्यायालय के समान ही इसकी कार्यप्रणाली थी। अदालत ए आला जिला एवं प्रोविंशियल कोर्ट में से आई अपीलों को सुनता था। महाराजा रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आता है कि महाराज रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकरचकिया मिसल से थे। ठीक है, अब आइए निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार किए, इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हरियाणा कब बना? 1963 में, फिर गोवा, फिर झारखंड, फिर तेलंगाना। तो तेलंगाना बना है फ्रेंड्स, इसका डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लीजिए माध्यम से। 56 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र प्रशासनों को गठित किया गया था। इसके उपरांत राजनीतिक दबाव, सांस्कृतिक विविधता, अन्य कारणों से अन्य राज्यों के गठन की मांग उठी। इसी कारण 1966 में पंजाब को अलग कर हरियाणा बनाया गया। ठीक है, 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य मिल गया। 26 में राज्य के रूप में बिहार से अलग कर झारखंड को 2000 में बना लिया। अंतिम भारतीय राज्य तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर 2014 में बनाया। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, 1966 हरियाणा, 1987 गोवा, 2000 में क्या बना? झारखंड, और 2014 में तेलंगाना बना। इंडिया क्लाइमेट एक्सचेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित किस महीने में किया गया? 2020 में। प्रदेश का निम्नलिखित कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हापुड़। अब हापुड़ कहाँ है फ्रेंड्स? गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा, फ्रेंड्स क्या कहते हैं, मैंने यूपीपीएस पे एक वीडियो बनाई है, तो उसमें यूपी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। और एक ज्योग्राफी से बनाई है जिसमें क्या कहते हैं, ज्योग्राफी के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं यूपीपीएस के 8 साल के। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं। जबकि प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। ठीक है, सही बात है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश का महोबा जिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इलाहाबाद है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कितने मिले हैं इसमें? 4। सबसे छोटा जिला हापुड़, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी। ठीक है, अब जनगणना के अनुसार प्रदेश का महोबा जिला की दृष्टि से महोबा जिला सबसे छोटा है और इलाहाबाद सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से। 4 क्वेश्चन मिले इसी में, यही आ सकता है अगली बार, कोई पता नहीं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है धूलकर। सूर्य के प्रकाश
जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाली गैस के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों से सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकीर्णित होता है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आया है, रिपीटेड है। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्वेश्चन इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन इसीलिए करना जरूरी है क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन यूपीपीसीएस में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो मैं आपको इस पे बता देता हूँ। वैसे इसमें बता देता हूँ, तो सीरिया है, जैसे ये है काला सागर। ठीक है, एक सूत्र है फ्रेंड्स, मैं आपको बात कर रहा हूँ, BUGTRR। तो इसका मतलब हो गया बुल्गारिया, ठीक है। यू का मतलब यूक्रेन, जी का मतलब जॉर्जिया, टी का मतलब टर्की, आर का मतलब रशिया और आर का मतलब रोमानिया। अब देख लीजिए आप इसमें क्या क्या है। जॉर्जिया है, टर्की है, बुल्गारिया है। अब हाँ, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया काला सागर से अपनी सीमा बनाते हैं फ्रेंड्स। अब एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ये काला सागर है, ठीक है, ये है रशिया पूरा, रशिया, ये है यूक्रेन, ठीक है फ्रेंड्स, रशिया, यूक्रेन, इधर आ जाता है टर्की और टर्की, ठीक है, और यहीं पे जॉर्जिया, यहीं पे जॉर्जिया मिल जाता है और इधर रोमानिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। और सूत्र याद रखिए, BUGTRR, BUG बुल्गारिया, यूक्रेन, BUG। देखिए फ्रेंड्स, काला सागर से BUGTRR याद रखिए और कैस्पियन सागर से किटार। KITAR, किटार याद रखिए फ्रेंड्स, KITAR, गिटार या किटार, गिटार के नाम से किटार याद। तो कजाकिस्तान, के आई से ईरान, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान और आ से रसिया। ठीक है, कैस्पियन सागर 5 राज्यों की सीमा से, मतलब देशों की सीमा से मिलता है और काला सागर 6 से मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम काम करता है? नहीं, ये शायद नाभिकीय संलयन के काम पे करता है। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, ऐसे ही वे अटका देता है। जैसे पिछली बार आपने एक क्वेश्चन में पढ़ा होगा कुछ के, नहीं इसमें नहीं था वो, अभी इसमें आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में, ये क्वेश्चन आया था। एक क्या कहते हैं, 1961 में मराठों ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था क्या? ऐसे क्वेश्चन था। तो आप 1961 भी लिखा है, वो 1761 भी लिखा है और लिखा है पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया। तो इसमें थोड़ा सोचने वाली बात है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो ऐसे, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन काम करता है? बिल्कुल नहीं करता है। तो क्योंकि किसी पदार्थ की स्वतः अपने ही किरणों से उत्सर्जित होते रहने की घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं तथा ऐसे पदार्थ को रेडियो एक्टिव कहते हैं। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित युक्ति है जिसमें भारी हाइड्रोजन नाभिक का संलयन होता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, मांडा है, इसमें मांडी लिखा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडा या मांडी उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फर जिले में है। इसकी स्थल की खोज 2000 में ग्रामीणों द्वारा की गई। यह क्षेत्र 500 वर्ग मीटर में फैला है। इस स्थल से प्राप्त आभूषण व अन्य हड़प्पा कालीन स्थलों से लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा मिलते जुलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी दोनों रिपीटेड हैं, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है।
कितनी बार नहीं आया है ये? निम्नलिखित संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1989 में। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। इसी संशोधन अधिनियम के माध्यम से निर्वाचन आयोग को एक बहुत सदस्य संस्था बना दिया गया। अब निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयोग तथा 2 अन्य निर्वाचन शामिल किया गया। इससे पहले यह 1 सदस्य थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन था। अब देखिए, सुमेलित कीजिए संस्थान, फ्रेंड्स संस्थान और अब स्थिति उनकी। राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान नैरोबी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी, शायद झांसी में, हाँ देखिए झांसी में है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय, फ्रेंड्स इसको तो रट लीजिए आप, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में, और ये बहुत बार पूछा गया है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान प्रदेश के झांसी में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1988 में की गई। यह भारतीय अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चारों याद कर लीजिए। अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान के नैरोबी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अनुसंधान संस्थान, आप जो क्या कहते हैं घटना चक्र है ज्योग्राफी की, उसी में से प्रीवियस क्वेश्चन जो आए हैं वही याद कर लीजिए, काफी है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब आगे देखते हैं। क्या आप मुझे भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके परंतु वे शरारत छोड़ गए। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा की बहस में कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। डिस्क्रिप्शन पढ़ देता हूं मैं। संविधान सभा के गठन के उपरांत संविधान सभा की बैठक में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सदन में यह मतम प्रकट किया कि आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए। भारत सरकार अधिनियम 1909 के माध्यम से देश में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। इस प्रणाली के तहत मुसलमानों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके तहत मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता द्वारा ही किया जा सकता था। यह ब्रिटिश सरकार की बांटो और राज करो की नीति का एक हिस्सा था। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना कि आप मुझे भी एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु शरारत छोड़ गए। किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फ्रेंड्स रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, जिस पे मैंने आर लिखा है, अब मैं जो क्वेश्चन रिपीटेड है बहुत बार मैं उस पर आर लिख ही दिया करूंगा, उसका मतलब रिपीट है वो क्वेश्चन। नहीं तो आप खुद देखना, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। निम्नलिखित में कौन आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई? सकारिया आयोग की। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सकारिया आयोग 1983-87 ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की। सकारिया आयोग की सिफारिश को मानते हुए बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल की सरकार ने वर्ष 1990 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब है निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा बर्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी गई? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है। सिमलीपाल उत्तराखंड, सिमलीपाल जयमंडल अवस्थित सिमलीपाल उत्तराखंड, पंचमढ़ी मेघालय, नंदा देवी मध्य प्रदेश, नौरके
तो ये क्या है, नीचे सुमेलित कीजिए सूचियों को, दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। ठीक है, तो सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है। पंचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। नंदा देवी उत्तराखंड में, नौरकीक मेघालय में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे मिला लीजिए, पंच सिमलीपाल उड़ीसा, नौरकीक मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड। फ्रेंड्स रट लेना इस चीज को, ठीक है, ये रट लेना। इसके पढ़ देता हूँ मैं। सिमलीपाल जैव मंडल उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। इससे भारत सरकार द्वारा 1994 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यूनेस्को ने वर्ष 2009 में जैव मंडल के रूप में नामित किया। पंचमढ़ी जैव मंडल मध्य प्रदेश में है। इसे भी वर्ष 2009 में यूनेस्को की जैव मंडल में शामिल किया गया। यह सतपुड़ा रेंज में स्थित है। नंदा देवी जैव मंडल उत्तराखंड राज्य में है, हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। इसे वर्ष 2014 में यूनेस्को ने जैव मंडल घोषित किया है। नॉर्किक मेघालय में है, 2009 में। फ्रेंड्स ये सब यूनेस्को में है, ठीक है, तो इनको रट लेना फ्रेंड्स। सबसे आप जैसे टेस्ट सीरीज करते हैं ना, नए क्वेश्चनों की तलाश में कि नए क्वेश्चन कहीं से मिल जाए, और फ्रेंड्स जब पुराने ही नहीं आएंगे तो होगा क्या। तो इसलिए प्लीज पहले पुराने क्वेश्चन एक एक बार जरूर देख लीजिए, उसके बाद नए क्वेश्चन भी हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं निम्न में कौन सा सही नहीं है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पे, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। ठीक है, बूढ़ा घाट प्रपात झारखंड राज्य में स्थित है। यह जलप्रपात बूढ़ा नदी पर है। ठीक है, इसलिए इसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहा जाता है। यह जलप्रपात पलामू टाइगर रिजर्व में अवस्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हुंडरू जलप्रपात रांची के पलुरिया मार्ग पर स्थित है। लगभग 98 मीटर ऊंचा जलप्रपात जो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चचाई जलप्रपात रीवा मध्य प्रदेश में बीहड़ नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 130 मीटर। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 95 मीटर है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आवश्यक है। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए। रेटिनॉल विटामिन ए रेडॉप्सिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। रेडॉप्सिन नेत्र दृष्टि रंगाओं के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, जिसके कारण हमें कम प्रकाश अथवा रात्रि में दिखाई देता है। विटामिन ए की कमी से रोडाप्सिन का संश्लेषण नहीं होता है, जिसके कारण हमें कम प्रकाश या रात्रि में दिखाई नहीं देता है। इसे रतौंधी कहते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से रोडाप्सिन का संश्लेषण नहीं होता, इसके कारण हमें प्रकाश या रात्रि में दिखाई नहीं देता, इसे रतौंधी कहते हैं। तो रेटिनॉल विटामिन ए एक चीज पता चलिए, ठीक है, ये तो पहले भी पता होगी, पर विटामिन ए की कमी से रोडाप्सिन रोग होता है, का संश्लेषण नहीं होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन हर बार पीसीएस में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए। नए क्वेश्चनों की अपेक्षा आप एक बार पुराने क्वेश्चन जरूर कर लें, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। आम आदमी बीमा योजना 2007 में 1000 बार ये आया है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। वैसे लिखें तो ये 92 जो ये भी फ्रेंड्स ये रिपीटेड क्वेश्चन है रेटिनॉल वाला, पर डिस्क्रिप्शन में इन्होंने अच्छा दिया है। और आम आदमी बीमा योजना 2007 में, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कहाँ है 2021 में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 में। फ्रेंड्स इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, आम आदमी बीमा योजना 2007, ये तो आप याद ही कर लीजिए इसको। तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत 2021, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्नलिखित किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, क्रिश्चियन बेनार्ड द्वारा। ये भी आ चुका है क्वेश्चन। 1967 में केप टाउन में दक्षिणी अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण एक 53 वर्षीय रोगी के शरीर में किया था। ठीक है, 95 क्वेश्चन।
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार किए, उनके कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आइए अब देखते हैं। सबसे पहले साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। फिर आया था नेहरू रिपोर्ट कब आई? उसी समय आई नेहरू रिपोर्ट 1928 में। ठीक है, डांडी मार्च कब हुआ? 1930 में। और शारदा अधिनियम, फिर शारदा अधिनियम। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 10 साल बाद, ठीक है, 1919 की समीक्षा करने के लिए 10 साल बाद संविधान विकासित 1927 में 7 सदस्य सामयिक कमीशन भारत आया था। ठीक है, 1928 में मतलब 1928 में भारतीयों द्वारा संविधान का प्रारूप बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन की नेहरू रिपोर्ट कहा गया 1928 में। देश में बाल विवाह को रोकने के लिए हरिविलास शारदा के प्रयासों में 1930 में शारदा एक्ट बना। ठीक है, और फिर सविनय अवज्ञा, देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में आयोजित की गई। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ए। पहले साइमन कमीशन बना, फिर नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, फिर शारदा एक्ट, फिर डांडी मार्च। अब ये देखिए, 1000 बार रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मजदूरी अधिनियम 1900 सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 1 2 4, 1 2 4। निम्नलिखित में से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 19 में सम्मिलित किया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम। आइए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार द्वारा 23 जुलाई 1919 को लोकसभा में मजदूरी संहिता 19 पेश की गई। यह उन सभी रोजगारों को मजदूरी और बोनस भुगतान को विनियमित करती है जहां कोई भी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय का निर्माण कार्य हो। यह संहिता निम्नलिखित 4 संबंधी अधिनियमों को समाहित करती है। नंबर 1, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ठीक है फ्रेंड्स, इसको रट लेना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, ये वीडियो तो आप कहीं भी देख सकते हैं, कहीं खाना खा रहे हो या खाना बना रहे हो, कहीं भी लीड लगा के कहीं जा रहे हो, तो चलते चलते किसी के बोलने से, सुनने से याद हो जाती चीजें, उनको फिर रटना नहीं पड़ता है। ठीक है, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 2004 में। ठीक है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को 2006 में सौंपी। इस समिति ने सिविल सेवाओं में प्रवेश हेतु 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इस समिति के अनुसार सिविल सेवाओं में प्रवेश की अवधि 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए तथा अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। पीसी होटा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पीसी होटा मूल रूप से उड़ीसा राज्य के निवासी थे। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य? बताओ कौन सा है? अब आप ही बता देना कमेंट करके, प्लीज जरूर बताना कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम क्या थी? आजकल थीम पूछने लगा है। तो विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम थी री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम थी री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 में 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी कारण प्रतिवर्ष 15 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। 100वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में बाई होम सत्याग्रह। फ्रेंड्स, रिपीट क्वेश्चन है, लिख देता हूं, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से रिपीट हैं। बाई होम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में भाग लिया था, सही बात है।
बायोम सत्याग्रह और 1924-25 में अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य गांधीवादी अहिंसा तरीके में निम्न जातीय एवं ऐजबाओं और अछूतों को मंदिर में प्रवेश दिलाना था। ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेसी नेता केलपन ने किया। 1924 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में अपना समर्थन देने के लिए आंदोलन भाग लिया। अतः गांधी जी के नेतृत्व में त्रावणकोर की महारानी ने समझौते के उपरांत सभी को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दे दी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुए 30 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे हों, और अगर प्लीज अच्छे लगे मतलब थोड़े हेल्प लगे हों, अच्छे क्या लगे, हेल्पफुल लगे हों, तो प्लीज लाइक करिए। एक लाइक तो बनता है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।